अस्सलाम वालेकुम जी क्लास। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 49 जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था ट्रायंगल के बारे में लेक्चर 48 के अंदर, ट्रायंगल क्या होता है, फिर ट्रायंगल की फैमिली को समझा। इसी तरह हम क्वाड्रिलेटरल को समझेंगे और फिर क्वाड्रिलेटरल की फैमिली को। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल वो होता है ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जो 4 लाइन से बनी हुई हो। ठीक है, अब किसी भी तरह 4 लाइन्स ड्रा करें। अब देखें ये 4 लाइन्स मैंने ड्रा की, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, इसी तरह ये मैंने 4 लाइन्स ड्रा की। ठीक है, तो ये भी मेरा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और इसी तरह मैंने ये भी 4 लाइन्स ड्रा की, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। और इसी तरह ये भी मैंने 4 लाइन्स ड्रा की, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, अब देखें 4 लाइन्स ड्रा करने वाली फिगर को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब उसके बाद ये हमें समझना होता है कि अगर इस शेप का क्वाड्रिलेटरल हो तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, या फिर इस शेप का क्वाड्रिलेटरल हो उससे क्या कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, या इस चीज़ को क्या कहते हैं, या फिर ऐसी फिगर हो आपके पास। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं ये समझेंगे हम। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ठीक, चलें जी, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, तो अब देखें ये मैंने कुछ जो है कि मैंने मेंशन किए हैं चीज़ें जिसमें हम ये बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की जो फैमिली है उसको समझें। अब देखें सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को हमने समझा कि ऐसी फिगर जो 4 साइड से बाउंडेड हो। जैसे ट्रायंगल के अंदर हमने कहा था कि जो फिगर 3 साइड से बाउंडेड हो उसको कहते हैं ट्रायंगल। अब ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो गया। विथ फैमिली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट। ठीक है, एक और होता है हमारे पास ट्रेपिज्म, के ट्रेपिज्म भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है। चलें जी, अब देखें स्क्वायर क्या होता है। उसमें मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए हैं। ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हों। ऑल साइड्स इक्वल का मतलब है कि हर साइड की मेजरमेंट सेम होगी। ठीक है, अगर ये आपकी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल का मतलब ये होता है कि हर साइड की जो मेजरमेंट है वो सेम होगी। उसके बाद ऑल एंगल्स आर 90, हर एंगल 90 डिग्री की होगी। यहाँ पर देखें हर एंगल, ये 90 को शो कर रहे हैं छोटे छोटे बॉक्स से, चारों एंगल 90 की हैं। तो ये था हमारे पास स्क्वायर। अब आते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल वो होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसमें ये अपोजिट साइड्स इक्वल हों, यानी आमने सामने वाली साइड्स। ये साइड AD बराबर होगी BC के और AB बराबर होगी CD के या DC के। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेक्टेंगल, यानी कि अपोजिट साइड्स आपस में बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी। इसमें क्या होता है, सारों की मेजरमेंट सेम होती है, इसमें आमने सामने वाली। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहली पॉइंट क्लियर। ऑल एंगल्स आर 90, इसमें भी 90 एंगल की हर एंगल होती है। ठीक है, और उसके बाद पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो, अगर ये 12 तो ये भी 12 सेंटीमीटर। एंड पैरेलल, और वो पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब होता है कि दो लाइंस जो होती हैं वो आपस में पैरेलल कहलाती हैं, जबकि वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल डिस्टेंस है एक लाइन से दूसरी लाइन तक, हर पॉइंट तक। ठीक है, वो होती हैं पैरेलल, इसको कहेंगे पैरेललोग्राम। चलें, अब उसके बाद रोम्बस। रोम्बस भी लाइक के स्क्वायर होता है लेकिन थोड़ा फ़र्क होता है। ऑल साइड्स इक्वल होते हैं इसमें, अपोजिट साइड्स पैरेलल, वो भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, लेकिन स्क्वायर से थोड़ा बहुत चेंज होता है ये। काइट क्या होता है, एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट का मतलब है जो साथ में हो। सपोज करें ये आपकी AB, इसकी एडजेसेंट BC, तो यहाँ पर अगर मैं नाम दूँ ABC और D, तो ये जो AB है इसकी एडजेसेंट क्या होगी AC, और ये जो BC है इसकी एडजेसेंट क्या होगी CD।
ये आपस में बराबर हों तो वो कहलाता है काइट। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 4 तो ये भी 4, तो ये कहलाता है हमारे पास काइट। ठीक है, चलें जी, ये तो हो गया आपके पास एक ओवरव्यू के फिगर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद इसके अंदर दो चीज़ें याद रखें। पहली चीज़ कि जैसे हमने बताया था आपको कि जब आप ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसकी जो एंगल्स होती हैं, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी, उसका जो सम होता है वो 180 होता है। इसी तरह एंगल्स जो होती है ना, मेजरमेंट अपना एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल डी। अब जो 4 एंगल्स हो गई, ये 4 एंगल्स हो गई, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल की बात होगी, तो इसका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 180 ये होता है। ठीक है, एंगल ट्रायंगल के अंदर, और 360 किसके अंदर होता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ये जितनी फिगर्स देख रहे हैं ना, जिसकी जो एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, कोई भी फिगर हो अगर स्क्वायर हो तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्क्वायर की जो एंगल्स है इसका टोटल सम कितना होगा, 90 90 180 और 90 90 180, तो 360 होगा। सब क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो फिगर्स है उसकी जो एंगल्स का सम है वो कितना होता है, 360। उसके बाद दूसरी पॉइंट ये होती है कि देखें, अगर मैं एक फिगर समझा रहा हूँ सबका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखें, ए और सी दोनों अपोजिट एंगल्स हैं ना, इसी तरह बी और डी दोनों अपोजिट हैं। अब ए और सी से जो लाइन मिलेगी, अब देखें ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स हैं, यानी वर्टैसिस। वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है, वर्टैसिस। जो अपोजिट वर्टैसिस को लाइन ज्वाइन करती है ना, उसको कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल, यानी कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टैसिस को आपस में ज्वाइन करे। अब ए और सी वर्टैसिस को इस लाइन ने ज्वाइन किया, एक डायगोनल बन गया, और दूसरा जो बनेगा वो बी और डी को ज्वाइन करेगा। इसी तरह रेक्टेंगल का भी बनेगा। ठीक है, और पैरेललोग्राम के भी बनेंगे। ठीक है, इसी तरह का अपना रोम्बस के भी बनेंगे। ठीक है, इसी तरह काइट के भी बनेंगे, ये कोने आपस में मिलेंगे। अब जो लाइन अपोजिट वर्टाइसिस को ज्वाइन करती है उसको क्या कहते हैं, डायगोनल। अब क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल बनते हैं, 2 डायगोनल बनते हैं। ट्रायंगल के अंदर कभी नहीं बनते, वहाँ पर आपके परपेंडिकुलर बनते हैं, मीडियंस बनते हैं, एंगल बाइसेक्टर बनते हैं। जबकि क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर स्क्वायर जो भी फिगर हो वहाँ पर डायगोनल बनते हैं, और यहाँ पर जब कट करेंगे तो वो हमेशा सेंटर पे कट करेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा सबका। ये था आपका जो फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटर के हवाले से, इसको आप देखें, ये मेन पॉइंट्स रिमेंबर करें, एमसीक्यूज़ के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।